वाला बड़ा जल्दी खुल जाएगा। वो नंबर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿन बहुत जल्दी खुल जाएगा, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है। अच्छा ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਵੀਕ ਤੱਕ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏ 1 ਵੀਕ 2 ਵੀਕਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆ ਨਾ 2-3 ਸਵਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਵੱਡੇ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਦੇ ਤੇ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਆਲਮੰਡ ਆਇਲ ਦਾ ਤੇ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆਇਲ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋਨਟ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ? 1 ਚਮਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਛੋਟੀ ਕਿ ਵੱਡੀ? ਵੱਡੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1 ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 2 ਕਤਰੇ। 2 ਕਤਰੇ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਕਤਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਸਪੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ? ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा ठीक है। फिर मिक्स करके अपनी जगह च लगा के रखो, तो चंद घंटे 3-4 घंटे या 5 घंटे बाद तुसी कलर भी कर सकते हो, तो नाल तुसी देखोगे कि बालों की हालत भी बेहतर हो रही है और काले भी हो रहे हैं। ठीक है। ओके। मैं जिदा रात भी रख सकती हूं? अगर मैं रात भी रख लेनी है? रख सकते हो रात भी, अगर तुहानू बेहतर लगता तो जरूर रखो। अच्छा अच्छा ठीक है। ते बिना जी मैं तुहानू पूछना सीगा जिदा भी ये जेडे हनी आ जी जी, ये जिदा बाल चिट्टे कर दिंदा है जे प्योर लगाने? सर तो नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जो किसी चीज च पा के रेमडी या जैसे कि अंडा या हनी थोड़ा जा और दही पा के अगर लगा रहे हो तो वो होर गल है, खालस नहीं, सर तो नहीं लाना चाहिए खालस। नहीं जिदा तुहानू मैं दस्सिया सी ना मेरे बाल मुंह ते। अच्छा मुंह? हाँ हाँ, वो बालों में कढ़ के लगाने वास्ते जो लाइदा नहीं ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं मैं ये पूछना चाहती थी जिदा मेरे मुंह ते ना जो हम बाल आउंदे फिर मुड़ के थ्रेडिंग करदी हां तो मैनू ना जिदा 1-2 चिट्टे दिसदे पे आ। हां ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਗ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। अच्छा अच्छा ठीक। तो मैंने क्या से बादाम खाया कर, मैं बादाम हुण खानी। ठीक है, चंगी गल। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा नहीं खा लेना मेरी भैन, गर्मी भी। 5 बादाम तुसी मैंने क्या सीगा? हाँ, हर रोज की बजाय हर दूजे दिन ले लो या तीजे दिन ले लो। ठीक है। मैनू तो जिदा अर्थराइटिस है, मैनू तो भाਵੇਂ रोज भी मैं खा सकदी कि नहीं? जे तुम गर्मी नहीं लगती तो खा लो, ये लगदी है नहीं गर्मी नहीं मैनू लगदी फिर लेंदे रहो, अपनी मर्जी ਤੁਹਾਡੀ। हाँ जी, तुसी मैनू होर भी जिदा नर्स दसे या खाण ਨੂੰ, मैं ਉਹ ਜਿਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ? हाँ जी, मैं क्या मेरे प्लान के मुताबिक ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? हाँ हाँ बहुत ठीक है बिना जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਪੇਸਟ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, थैंक यू वीना जी, थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखना मेरी बहन। ओके जी, ओके थैंक यू, बाय। ओके जी, सारी कमलजीत भैन सन बहुत सारे टोटके आजमा चुके हैं साढ़े ते सारे ही अपने परिवार वाले जब सब कहाँ के अपने खानदान के जितने भी फैमिली के मैंबर ने उन्होंने भी इन्होंने काफ़ी सारे मशवरे दिते ने। इन्हों का भला होवे ते तुसी भी अगर तुहानू लगे कि कोई भी चंगा मशवरा दिता है मैं तुसी आजमाया है तो उहदे विच तुसी फायदा देखा तो जरूर थोड़ी जी नॉलेज दे नाल, थोड़ी एहतियात दे नाल, थोड़ी सारी कॉमन सेंस दे नाल जरूर अगे किसी नू जरूर शेयर कर लिया करो, क्योंकि छोटी छोटी गल्लां होंदियां कर दियां। जिस तरह कि अज ही मैं तुहानू शेयर करनी है कि किसी ने मैंने फोन करके कहा कि किसी शर्ट से दाग पड़ गया तो बड़े ही अच्छे वार्निश भी जी मिलदियां ने दुकानों की चीज़ां जिहड़ियां दाग लाने वास्ते मिलदियां ने, उन्होंने लगा के वेख्या तो कुछ खास फर्क नहीं पड़िया। तो फिर तरीका एक होंदा है, वही चीज़ां जिहड़ी दुकान तो मिलदियां ने एक तरीके दे नाल अगर लगाईयां जाण या एक होर रेमडी बना के लगाई जाए तो बड़ा ही फर्क पै जांदा है। सो इहो जी चीज़ां जिहड़ियां होंदियां तुसीं जरूर करिया करो। हाँ, खाण पीण दी चीज़ां जिहड़ियां ना एडवाइस करन तो पहले एहतियात करिया करो थोड़ी कि कितना तजर्बा है तुहाडा, ताकि तुसीं किसी होर नूं दस सको। लेकिन अपना तजर्बा करके जरूर शेयर कर लिया करो, दूजे ने कहोगे ये मेरा तजर्बा है, तुसी अपना करके जरूर देखना। शायद सारे कॉलर भी है, चलते हैं तो हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, बीना भाई बोल रही हैं? कैसे आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। बीना भाई आपसे पूछना था, मेरे सिर पे काफी बाल का उतारने का कोई तरीका प्लीज बता दे। जी अच्छा, दोबारा वापस ना आए। ठीक है, कोशिश करती हूँ। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे दोबारा वापस नहीं आते हैं, 1-2 करके देखें, अगर ये कामयाब होगी तो ठीक है, नहीं तो और बहुत सारे तरीके भी हैं। चाहिए के बारे में भी बताना, काफी चाहिए भी है। फिर मैं एक ही आपको मास्क बताती हूँ जो दोनों के काम आ जाएगा। ठीक है जी, आप फोन रखते हैं? जी जरूर जरूर, शुक्रिया।
थैंक यू। अच्छा जी, अगर छाइयाँ हों, दाग धब्बे हों और बाल भी चेहरे पे हों तो ऑब्वियसली आपको अपना खाना दुरुस्त करना है। खाने सही नहीं खा रहे होते हैं, सो बैलेंस के साथ अपनी डाइट को करें। सुबह दोपहर और शाम को देखें कि हर चीज़, हर किस्म की जो न्यूट्रिशंस होती हैं वो मिल रही हैं आपको। अगर ऐसा है तो ठीक है। उसके अलावा जो आपको करना वो ये है कि जब आपने अपने बाल उतारे हों तो एक मास्क बना लें और अपने चेहरे पे लगा लें। वो मास्क है कि 1 चम्मच बेसन की ले लें, 1 चम्मच आप हनी की ले लें, 1 चम्मच इसमें रोज वाटर डालें और मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा लें। अब और इसमें कोई चीज दूसरी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये छाइयों के लिए बड़ा बेहतर रहता है, स्किन के लिए अच्छा रहता है और तीसरा इससे बाल कम होते हैं। अगर बालों को यानी कि अपने बाल उतारने के बाद यानी कि हेयर रिमूव करने के बाद अगर आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह काफी हद तक वो बाल वापस नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो बड़े बारीक और फाइन होंगे। बड़ा ही आजमुदा है, करके देखिएगा। 15-20 मिनट की चेहरे पे रखें, उसके बाद धो लिया करें। और अगर लगे कि ड्राई होता है चेहरा आपका इसके बाद तो कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लीजिएगा। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? जी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपका प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम में कॉल कर रही हूँ। अच्छा, लग रहा है आपकी धीमी धीमी आवाज से कि आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं। मैंने ये पूछ लिया कि मेरी ये हड्डियों में दर्द बहुत होता है, मुझे कमजोरी, मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। तो मैं क्या ऐसी चीज है, ताकत किस चीज से होती है? ज्यादा खाने से, एक्सरसाइज से, या किस चीज से? ताकत मतलब वो उनके घर के काम से अच्छी तरह खाने से, जो हाथों के गुट जिनको ये कहते गांठे जिनको कहते हैं, हाँ जी 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 जी, इनमें और ये गुट है इनमें और टांगों में, और ये ऐसे बहुत दर्द होता है। तो क्या चीज है खाने? और मुझे कभी कभी मेदे में भी ऐसे दर्द होता है। आप अपने डॉक्टर के पास गई हैं मेरे पे? जी, उन्होंने मुझे विटामिन डी की पहले एक दफा कभी बताई थी, लेकिन उसके बाद तो ये सर्दी भी मुझे बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है ठीक है। वैसे मुझे खाने का मशवरा नहीं देना चाहिए, ये दवाइयां भी हो सकती हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं प्लीज। अगर उन्होंने कहा कि विटामिन डी की कमी है, अब फिर दोबारा उन्होंने की थी ना तो वो कहते हैं अब विटामिन डी की तो कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे दर्द पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक। अच्छा, एक सर्दी मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, इसका क्या हाल हो सकता है? आप ऐसे करें, जो काले चने होते हैं ना, जी जी, वो अगर 8, 9, 10 दाने अगर आप रात को भिगो के रख दिया करें, पहले धो लिया करें, फिर एक गिलास में डालें और गिलास को पीने वाले पानी से भर के रख लें। 8-9 घंटे ये जरूर उसमें भिगोए रहें और फिर उसके बाद अगर आप निकाल के 2-2, 3-3 करके खाएं, यानी कि बारीक बारीक चुबा चुबा के खाएं ताकि पेट में दर्द ना पड़े। और फिर वो पानी भी पिए तो इंशाल्लाह इससे अगर वजन कम होना शुरू हो गया तो आपको अगर कम नहीं करना है तो बंद कर दीजिएगा। और अगर उसके अलावा दूसरे जो बेनिफिट्स, जैसे आप कह रहे हैं हड्डियां जोड़ों में दर्द होता है, या फिर कहते हैं कि तबीयत में जरा सा लगता है मुझे कि एनर्जी नहीं है, तो इंशाल्लाह आवाज बहुत कम आ रही है। मैं अपने स्कूल बंद करती हूँ। हाँ जी, टीवी से जरूर मेरे बहन रखते हैं फोन आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, इससे पहले कि हम इस टोटके को दोहराएं, मैं दोबारा से गुजारिश करना चाहती हूँ उन लोगों से जो कि बीमार हैं, जिनको किसी किस्म की और भी बीमारियां हैं और उनको लगता है कि वो इन्हें कोई टोटका चाहते हैं, तो प्लीज ये टोटका तब तक ना करें जब तक वो अपने डॉक्टर से मशवरा ना कर लें। और मेरा ये मशवरा होगा कि वो अपने डॉक्टर के मशवरे पर ही रहें, उनके इलाज पे ही रहें, उनकी दी हुई दवाइयों को जारी रखें। ये टोटके कभी भी किसी बीमारी की दवाई नहीं है और कोई भी टोटका आपने नहीं, जो भी आपका इलाज है दवाई नहीं छोड़नी है, वो आपने जारी रखनी है प्लीज। और ये सिर्फ उस बहन के लिए जिन्होंने मुझे पर्सनली फोन किया है। जब भी मैं कोई टोटका खाने का बताती हूँ तो ये सिर्फ उस कॉलर के लिए होता है जिन्होंने कॉल की होती है, दूसरों के लिए नहीं है प्लीज। क्योंकि मैं आप सभी को तो नहीं कह सकती हूँ कि और फिर कॉल करें, क्योंकि सब बात नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसा टोटका है कि इससे नुकसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन पता नहीं होता कि आपकी बीमारी कैसी है, शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो प्लीज ना लीजिएगा। आपके लिए कहती हूँ मेरी बहन जो अभी मुझे कॉल की है कि अगर आप चिक पीस जो होते हैं, जो काले चने जो होते हैं, जो कच्चे होते हैं, अगर वो बाजार से ले आए 10-12 दाने, उनको धो लिया करें। धोने के बाद यानी कि खालिस पानी में ही सिर्फ धोएं। अब ये ना कहीं आप सोप शूप लगा के धो रहे हो, सिर्फ पानी में ही धो लें। और उसके बाद आप एक गिलास में डालें और गिलास को भर लें पीने वाले पानी से, यानी कि जो पानी पिया जाता है उससे भर के आप उसको कवर करके रात रख लें पूरी। और सुबह अगर कहीं आराम से बैठ के चुबाएं, उनको खूब अच्छी तरह 2 या 3 दाने निकालें और चुबाते रहें। चुबाने के बाद आप वो पानी भी दरमियान में पिए, 1-1, 2-2 घूंट। तो यूं करने से काफी एनर्जी आती है बदन में, और स्पेशली जिनको सर्दी होती है उनको काफी आराम और अफाका आ जाता है। ये सर्कुलेशन जरा ब्लड को हाई करने के लिए होता है, जो कि हमें चाहिए होती है। अगर कहीं पे ये आपको दुरुस्त ना लगे, किसी ने भी ओट करना हो, तो प्लीज अपनी जिम्मेदारी पे कीजिएगा। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं जिनकी सुनी है बात उनको अपने तजर्बे के मुताबिक बात बता रही हूँ। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अच्छा लगता है हमको, मुझे
आप लोग सब्र भी नहीं करते हैं ना। नंबर यही आपके जो स्क्रीन पे है, इसको आप डायल करके मुझसे बात कर सकते हैं। बात होती है यहाँ पे ब्यूटी के हवाले से। सो चलते हैं कि एक कॉलर ने जो पूछा था कि बाल बेहतर करने के लिए, बालों का गंजापन दूर करने के लिए, उनको लंबा और घना करने के लिए और गिरने से रोकने के लिए कौन से तेल अच्छे रहते हैं। अभी आपने कमलजीत जो मेरी बहन है उनका सुना है कि उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा टोटका मेरा जो किया है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उनका और आपका भी हो सकता है। तो वो क्या है, वो है अगर आप ऑलिव ऑयल की 2 बड़ी चम्मच ले लें तो 1 चम्मच इसमें जो होता है कोकोनट वो डाल दें। अब इसमें आधी टीस्पून आप डालें कैस्टर ऑयल की और आधी टीस्पून ही बादाम के तेल की डालें और चंद कतरे इसमें आप डाल दें जो होता है विटामिन ई ऑयल दुकानों पे मिल जाता है, इसमें शामिल करें, मिक्स करें अच्छी तरह और फिर बालों की जड़ों पे खूब लगाएं, मसाज करें। कम से कम 5 मिनट अपने सर की मसाज किया करें, हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर किया करें और फिर इसको लगा रहने दें। पहली दफ़ा करने लगें तो तजर्बा कर लें कि आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। चंद ही घंटे रखिएगा और फिर वॉश कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो सारी रात भी रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, हाँ जी। आपकी आवाज इतनी हल्की आ रही है मुझे। चले अपना सवाल बताएं मुझे तो फिर मैं जवाब टीवी से सुन लीजिएगा। अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये आपसे बहुत दिनों के बाद बात हुई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अभी मैंने एक बहन का सुना कि वो बता रही थी कि अर्थराइटिस का आपका इलाज